Hi everyone, welcome back to my channel Zoologist AK, and now we are going to start a series of lectures related to ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। अब डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया, ऐसे फूड में जो सोल्यूबल हो। ठीक है, उसको डाइजेशन बोलते हैं। अब डाइजेशन दो प्रोसेस के थ्रू होता है, मैकेनिकल भी होता है जिसमें चर्निंग ऑफ फूड आता है, और केमिकल प्रोसेस भी होती है जिसमें इंजाइम्स का रोल प्ले होता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डाइजेशन का जो पार्ट है उसमें हम बात करने वाले हैं बक्कल कैविटी की, टिट के बारे में, एंड हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। उसके बाद हम अपनी अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ histology of alimentary canal. Then we are going to complete the rest पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे बनता है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल बनाती है, और जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से कहाँ रन करती है? वो हमारे माउथ से रन करती है और एनएस तक जाती है। एनएस वो पार्ट जहाँ से हम अपने एक्सक्रीट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, और माउथ वो जहाँ से इंजेशन करते हैं, जहाँ से अपटेक करते हैं फूड का। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कौन सी जर्म लेयर से डेवलप हुई है? ये एक्टोडर्म से और एंडोडर्म से डेवलप हुई है। ये एक्टोडर्म जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, और एंडोडर्म जो इंटरनल लेयर होती है उससे डेवलप हुई है। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन का, उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का, जो असिस्ट करती हैं किसको? हमारे डाइजेशन को। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सबसे पहला जो रीजन आता है वो आता है बक्कल कैविटी का, जिसमें माउथ आता है, टंग आती है, टिथ आते हैं। फिर आता है एसोफेगस, जिसमें हमारी फूड पाइप आती है। फिर आता है स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, डोर्नम, जेजनम एंड इलियम में। और लार्ज इंटेस्टाइन को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, केकम, कोलोन एंड रेक्टम। जो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो हमारी यहाँ पे होती हैं चार ग्लैंड: सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक्चुअली में ग्लैंड नहीं है, इसको हम ग्लैंड में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये जो लीवर बाइल जो सिक्रेट करता है उसी को ये स्टोर करता है। ठीक है, फिर पैनक्रियास। तो मेन हमारी तीन ग्लैंड होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास। तो ये हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स में उसका डिवीजन है। तो सबसे पहले बात करते हैं माउथ की और बक्कल कैविटी की बात करते हैं। जो माउथ होता है वो क्या है? हमारे माउथ को देखें तो वो एक स्लिट लाइक अपीयरेंस है, जिसको अपर और लोअर लिप ने क्लोज कर रखा है, सराउंड कर रखा है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक मसल होती है जो हमारे माउथ को हमारे लिप्स के साथ अटैच कर देती है। वो कौन सी मसल्स है? ऑर्बिक्युलारिस ओरिस। कौन सी मसल्स है? ऑर्बिक्युलारिस ओरिस। ये मसल्स हमारे माउथ को लिप से टच कर देती है, अटैच कर देती है। अब जो माउथ होता है वो बक्को फेरेंजियल कैविटी में ओपन होता है। बक्कल कैविटी, और फेरेंजियल मतलब फेरिंग्स वाली कैविटी। तो बक्को फेरेंजियल कैविटी में ओपन होता है, जिसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है बक्कल वेस्टिब्यूल और एक होता है मेन ओरल कैविटी। तो जो वेस्टिब्यूल होता है वो हमारे गम्स और चिक के बीच का रीजन होता है। दांतों के और दांत हमारे गम से अटैच है, तो गम के और चिक के बीच का जो एरिया है उसको बक्कल वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और मेन ओरल कैविटी में हमारा लोअर जो, अपर जो और टंग वाला रीजन आ जाता है। तो बक्को फेरेंजियल कैविटी को दो रीजन में क्लासिफाई किया गया है, बक्कल वेस्टिब्यूल और मेन ओरल कैविटी। मेन ओरल कैविटी में क्या है? अपर लोअर जो है, और जो इसकी लाइनिंग है वो कौन से एपिथेलियम ने की है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के थ्रू इसको लाइन किया गया है। मतलब इसकी कवरिंग, अंदर की जो लाइनिंग है वो फॉर्म की गई है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के द्वारा। ठीक है, अब जो हमारा बक्कल कैविटी है उसकी रूफ जो है, उस रूफ को हम पैलेट बोलते हैं। उस रूफ को क्या बोलते हैं? पैलेट। देखो, ये माउथ है हमारा, ये हाँ ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इस माउथ की जो ये है ऊपर रूफ, इस रूफ को पैलेट बोलते हैं। ये पैलेट दो में डिवाइड की गई होती है। जो एंटीरियर रीजन होता है, जो आगे वाला रीजन होता है उसको हार्ड पैलेट बोलते हैं, और जो पीछे वाला रीजन होता है उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। जो आगे वाला रीजन होता है उसको हार्ड पैलेट बोलते हैं, जो पीछे वाला रीजन होता है उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं।
तो जो हार्ड पैलेट होती है वो एंटीरियर पार्ट फॉर्म करती है माउथ का, और ये कौन सी बोन से मिलके बनी होती है? मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से मिलके बनी होती है, और इसके वेंट्रल सरफेस पे पैलेटाइन रुके होते हैं। देखो, ये हमारा तित है, ये हमारा लिप है, और यहाँ पे हमारी क्या होती है? हार्ड पैलेट, और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट। फिर उसके बाद एक हैंगिंग रीजन आता है यूवला, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये रीजन जो है, ये क्या है? पैलेटाइन टॉन्सिल्स के, पैलेटाइन बोन है और उसने टॉन्सिल्स फॉर्म कर रखे हैं जो हमारे इन्फेक्शन वगैरह से फाइट करेंगे, और इन्फेक्शन के टाइम पे ग्रो हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रीजन है ये टंग है, ये टंग है, और ये टंग के नीचे यहाँ पे जॉइंट है जिससे ये हमारे माउथ के फ्लोर से अटैच है। उसको क्या बोलते हैं? लिंगवल फ्रीन्यूलम। लिंगवल फ्रीन्यूलम के थ्रू टंग हमारी फ्लोर से अटैच होती है माउथ के। ठीक है, तो ये हमारा हार्ड प्लेट है, और ये हमारी क्या है? सॉफ्ट प्लेट। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हार्ड प्लेट की। ये आगे वाला रीजन जो है, जो हमारे तित के बिल्कुल बाद में है। ठीक है, तो ये एंटीरियर पार्ट है, आगे वाला हिस्सा है, मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से मिलके बना है। वेंट्रल सरफेस पे देखें इसके, तो यहाँ पे वेंट्रल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। पैलेटाइन रुगे भी बोलते हैं इसको, और पैलेटाइन टॉन्सिल्स भी बोलते हैं। उसके नीचे क्या है? सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट है, जो सॉफ्ट पैलेट है उसको क्या बोलेंगे कि ये पोस्टीरियर पार्ट फॉर्म कर रही है। सॉफ्ट पैलेट क्या बना रही है? पोस्टीरियर पार्ट बना रही है, और ये किससे मिलके बनी होती है? देखो, हमने देखा हार्ड पैलेट जो है वो बोन से मिलके बनी होती है, मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से। बट जो सॉफ्ट पैलेट होती है वो मसल फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है, और इसमें एपिथेलियम होता है, म्यूकस एपिथेलियम, जो म्यूकस का सिक्रेशन करेगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो सॉफ्ट पैलेट की फॉर्मेशन करता है। ये मसल्स फाइबर से मिलके बनी होती है, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से मिलके बनी होती है। अब इसका पोस्टीरियर पार्ट देखो, ये हमारी पूरी सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, ये सॉफ्ट पैलेट है, इसका पोस्टीरियर पार्ट ये है। ये पोस्टीरियर पार्ट में हैंग करती है यूवला की फॉर्म में। ठीक है, और डोर्सल साइड में बात करें तो इसमें नेसल पोर्स होते हैं। नेसल पोर्स होते हैं जो यूवला को कवर करते हैं, और यूवला की कवरिंग को क्लोज करते हैं जब हम स्वेलोइंग कर रहे होते हैं, ताकि नाक में हमारा कुछ भी फूड या वाटर कुछ भी हमारा कंटेंट ना जा पाए। इसलिए यूवला क्या करती है? क्लोज करती है किसको? नेसल पोर्स को। ठीक है, जब हम स्वेलोइंग कर रहे होते हैं फूड की या लिक्विड सब्सटेंस की। जो सॉफ्ट पैलेट होती है वो फेरिंग्स वाले रीजन में सिचुएटेड होती है। ठीक है, और जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड का और एयर का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो अ, हमारा जो कवरिंग है वो क्लोज करनी पड़ती है स्वेलोइंग के टाइम पे। अब जो फेरिंग्स है उसको, पैलेट जो फेरिंग्स के रीजन में सिचुएटेड है, उस रीजन को दो में डिवाइड किया जाता है। वैसे तो फेरिंग्स को तीन में डिवाइड किया जाता है, जैसे नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और एक होता है नेसोफेरेंजियल रीजन। नेसोफेरिंग्स होता है, एक ओरोफेरिंग्स होता है, एक लेरिंगोफेरिंग्स होता है। ठीक है, जो लेरिंग्स वाला रीजन बनाता है। एक नेसोफेरिंग्स जो नोज से कनेक्टेड होता है, एक ओरोफेरिंग्स जो ओरल कैविटी से कनेक्ट होता है, और एक होता है लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स जो होता है वो लेरिंग्स से कनेक्ट होता है, वॉइस बॉक्स से कनेक्ट होता है। ये किसके रीजन है? फेरिंग्स के रीजन है। फेरिंग्स के तीन रीजन होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और एक होता है लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, बट हम बात किसकी करें? सॉफ्ट पैलेट की, कि सॉफ्ट पैलेट फेरिंग्स के दो रीजन में सिचुएटेड होती है, जिसको दो में पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नेसोफेरिंग्स जो नोज से कनेक्टेड होता है, अपर पार्ट सॉफ्ट पैलेट का, एक ओरोफेरिंग्स जो लोअर पार्ट होता है सॉफ्ट पैलेट का। ठीक है, वन पेयर ऑफ ओपनिंग यहाँ पे नेसोफेरिंग्स के मतलब जहाँ पे नेसोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है वहाँ पे यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग होती है। किसकी ओपनिंग होती है? यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग होती है। देखो इस डायग्राम में देखते हैं हम, ये हमारी हार्ड पैलेट है जो एंटीरियर पार्ट फॉर्म करती है, सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर पार्ट फॉर्म करती है, इसके नीचे बक्कल कैविटी है, और ये हमारी टंग है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हार्ड प्लेट है वो एंटीरियर पार्ट है, पैलेटाइन और मैक्सिला बोन का बना हुआ है। ऊपर हमारा नेसल चैम्बर है। जो सॉफ्ट पैलेट है वो हमारी मसल फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है। ठीक है, ये लास्ट में हैंग करती है यूल्वा के थ्रू, और ये क्या होता है? पोस्टीरियर रीजन होता है इसका। ठीक है, अब जो सॉफ्ट पैलेट है वो कहाँ पे? ये नेसोफेरिंग्स है, ये हमारा नेसोफेरिंग्स है, ये वाला रीजन नेसोफेरिंग्स है, और हमारा ये क्या है? ओरोफेरिंग्स है। इस रीजन में लाई करती है फेरिंग्स की। अब जो नेसोफेरिंग्स है उसमें यहाँ पे एक पेयर है यूस्टेचियन ट्यूब का,
ओपनिंग हो रखी है यूस्टेचियन ट्यूब की। यहाँ पे क्या नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है हमारा ओरोफेरिंग्स, ये क्या है ओरोफेरिंग्स है, ठीक है। अब ये हमारी टंग है, टंग यहाँ पे हायोइड बोन से अटैच हो रखी है, हायोइड बोन से अटैच हो रखी है। ये बक्कल कैविटी है, ये क्या है बक्कल कैविटी है। और ये हमारा क्या है यहाँ पे लैरिंगोफेरिंग्स है। तो यहाँ पे एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है कि स्वेलोइंग का टाइम पे फूड यहाँ पे चला जाए, ओसो इसोफेगस में चला जाए। बट अगर फूड यहाँ पे एंटर कर गया तो चोकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कवर करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। ये हमारा लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारे जो माउथ की जो रूप होती है उसको पैलेट बोला जाता है। वो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट में डिवाइड होती है। जो हार्ड पैलेट होती है वो एंटीरियर पार्ट फॉर्म करती है, मैक्सिला और पैलेटाइन बोन की बनी होती है। इसके वेंट्रल सरफेस पे क्या होते हैं, पैलेटाइन रूगे या पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं। सॉफ्ट पैलेट पैलेट जो होती है वो मसल्स, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकस एपिथेलियम जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है उसकी बनी होती है। पोस्टीरियर पार्ट इसका यूवला की फॉर्म में हैंग करता है। डोर्सल साइड में नेसल पोर्स होते हैं जिसको यूवला कवर करती है। सॉफ्ट पैलेट फेरिंग्स के अंदर सिचुएटेड होती है जो कि कॉमन पासेज होता है फूड का और एयर का। दो पार्ट में ये डिवाइड होती है जहाँ पे सॉफ्ट प्लेट होगी, नेसोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। पर फेरिंग्स के 3 डिवीजन होते हैं, एक होता है लैरिंगोफेरिंग्स और नेसोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, ठीक है। अब जो नेसोफेरिंग्स होता है उसमें यूस्टेचियन ट्यूब ओपन होती है जो हमने यहाँ पर डायग्राम में देख ली। अब हम बात करते हैं टंग की। टंग क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। एंटीरियर पार्ट होता है माउथ का जो फ्री होता है, पर पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो हायोइड बोन से कनेक्ट होता है। देखो एंटीरियर पार्ट ये यहाँ पे फ्री होता है, मूव करता है, बट पोस्टीरियर पार्ट हायोइड बोन से अटैच होता है, ठीक है। टंग का मस्कुलर रीजन है। और यहाँ पे देखिए तो फ्लोर की बात करें, अगर माउथ के फ्लोर की बात करें तो ये लिंगवल फ्रीन्यूलम के थ्रू फ्लोर से अटैच होता है, ठीक है। बक्कल कैविटी के फ्लोर से लिंगवल फ्रीन्यूलम के थ्रू टंग अटैच होती है, ठीक है। डोर्सल सरफेस पे वी शेप्ड का सल्कस प्रेजेंट होता है जिसको सल्कस टर्मिनालिस बोलते हैं, जो टंग को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। देखो ये टंग का डायग्राम है, ये टंग के यहाँ पे एक वी शेप्ड का सल्कस हमें प्रेजेंट दिख रहा है। सल्कस टर्मिनालिस बोलते हैं इसको, सर्कस टर्मिनालिस बोलते हैं, जो टंग को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। 2 पार्ट कौन कौन से, एक तो फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग जो फेरिंग्स में लाई करेगा, एक ओरल पार्ट ऑफ द टंग जो माउथ में लाई करेगा। तो 2 पार्ट होते हैं टंग के, फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग और ओरल पार्ट ऑफ टंग, जो किसके थ्रू डिवाइड किए गए हैं, सल्कस टर्मिनालिस के थ्रू, जो कि एक वी शेप्ड का सल्कस होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पेपिले प्रेजेंट होते हैं, टंग के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के पेपिले प्रेजेंट होते हैं। तो जो बिल्कुल सल्कस टर्मिनालिस के आगे प्रेजेंट होते हैं उसको सर्कमवेलेट पेपिले बोलते हैं। सर्कमवेलेट क्योंकि ये सर्कल जैसे हैं, लार्जेस्ट होते हैं और सबसे कम होते हैं नंबर में, 8 से 12 ही होते हैं। फिर होते हैं फिलीफॉर्म पेपिले। फिलीफॉर्म पेपिले थ्रू आउट द टंग ऑलमोस्ट हर जगह ही प्रेजेंट होते हैं और ये कोनिकल शेप के होते हैं, पर इसमें टेस्ट बर्ड्स नहीं प्रेजेंट होते फिलीफॉर्म पेपिले के अंदर। फिर होते हैं फंगीफॉर्म पेपिले जो हमारे बिल्कुल बाउंड्री पे पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। वैसे तो थ्रू आउट ऑफ द सरफेस ऑफ टंग प्रेजेंट होंगे, बट पेरीफ्री पे ज़्यादा होंगे। ये होते हैं फंगीफॉर्म पेपिले, ये पिंक कलर प्रोवाइड करते हैं टंग को। देखो 3 तरह के पेपिले हमने पढ़े, सर्कमवेलेट पेपिले, फिलीफॉर्म पेपिले और फंगीफॉर्म पेपिले। फंगीफॉर्म पेरिफेरी पे प्रेजेंट है टंग के, और बाकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं हमारे फिलीफॉर्म पेपिले, और सर्कमवेलेट पेपिले सर्कस टर्मिनालिस की बाउंड्री पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो टेस्ट बर्ड होते हैं, हम बोलते हैं कि भी जो टंग है वो अलग अलग टेस्ट को टेस्ट करती है, ठीक है। तो वो कैसे करती है, वहाँ पे जो एपिथेलियम की कवरिंग होती है किसके ऊपर, टंग के ऊपर, वो मॉडिफाई हो जाती है टेस्ट बर्ड की फॉर्म में। टेस्ट बर्ड की फॉर्म में क्या हो जाती है, वो मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। देखो ये है हमारा यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन पे हमें बिटर टेस्ट का पता चलता है, साइड में सोर का, यहाँ पे सोल्टी का और यहाँ पे स्वीट का। तो इस तरह से अलग अलग रीजन जो होते हैं टंग के वो डिवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट हम सेंस कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं तित की।
जो टिथ होता है वो एक्टो और मेसोडर्मल होता है ओरिजिन में, मतलब एक्टोडर्म जो होती है हमारी जर्म लेयर, और मेसोडर्म जो होती है जर्म लेयर, दोनों से डेवलप होता है। कुछ हिस्सा एक्टोडर्म से, कुछ हिस्सा मेसोडर्म से। ये मैक्सिला और मैंडिबल टिथ, ये मैक्सिला मैंडिबल बोन होती है, ठीक है। ये मैक्सिला और मैंडिबल बोन से क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। ये टिथ का स्ट्रक्चर है। टिथ के स्ट्रक्चर को हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर वाला होता है क्राउन, फिर होता है नेक, और फिर होती है रूट। सबसे ऊपर वाला जो आउटसाइड द गम, गम के बाहर होगा वो क्राउन, जो गम के अंदर होगा वो नेक, और जो सबसे अंदर होगी उसको सॉकेट के जो बोन के सॉकेट में जो प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, रूट होगी, ठीक है। वो क्या होगी, रूट होगी। अब जो हमारा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, क्राउन होता है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं। और ये हार्डेस्ट मटेरियल की बनी होती है। एनिमल किंगडम में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल एनिमल होता है, ठीक है। ये किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, ये कैल्शियम के फोस्फेट से बना होता है, कैल्शियम फोस्फेट से बना होता है। 96 पार्ट जो होता है एनिमल का वो कैल्शियम फोस्फेट से बना होता है, और 3% पार्ट वाटर से बना होता है। फिर इसमें 1% पार्ट जो होता है वो प्रोटीन का होता है, जिसमें एमोलोजेनिन और एनिमेलिन प्रोटीन होते हैं। एमेलोजेनिन और एनिमेलिन प्रोटीन होते हैं, 1% इसका पार्ट फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से इसकी कंपोजिशन होती है, और ये हार्डेस्ट पार्ट फॉर्म करता है, ठीक है। एनिमल जो होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन में होता है, एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। और इसका जो सिक्रेशन है वो कौन सी सेल्स करती हैं, एमिलोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो फॉर्मेशन करती हैं, किसकी, एनिमल की। एमिलोब्लास्ट सेल्स फॉर्मेशन करती है एनिमल की। और ये कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है, ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। बोन को छोड़ दें, बोन वाले हिस्से को छोड़ दें और एनिमल को छोड़ दें, तो बाकी जितना भी हिस्सा होता है, रिमेनिंग पोर्शन जो होता है हमारा टिथ का, वो हमारा मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। वो किससे ओरिजिनेट होता है, मेसोडर्म से। बोन को छोड़ दो और एनिमल को छोड़ दो तो बाकी सारा मेसोडर्म है, और एनिमल हमारा क्या है, एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में, ठीक है। अब उसके एनिमल के बाद क्या होता है, हमारा डेंटाइन होता है। जो डेंटाइन होता है वो मेन पार्ट होता है, किसका, हमारे टिथ का मेन पार्ट होता है। डेंटाइन हमारे पल्प कैविटी को सराउंड करता है। ये डेंटाइन वाला हिस्सा है, और इसके अंदर ये क्या है, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी जो है उसकी लाइनिंग कौन सी सेल्स करती है, उसको जनरेट कौन सी सेल करती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पल्प कैविटी को जनरेट करती हैं और उसकी लाइनिंग फॉर्म करती हैं, ठीक है। इसको हम ओडोंटोब्लास्ट सेल्स को पल्प कैविटी या पल्प जनरेटिंग सेल्स भी बोलते हैं, पल्प सिक्रेटिंग सेल्स भी बोलते हैं। सबसे पहले हमने देखा एनिमल होता है, फिर डेंटाइन होता है, फिर क्या होती है, पल्प कैविटी होती है। क्या होती है, पल्प कैविटी। अब जो पल्प कैविटी होती है उसके अंदर क्या होती है, नर्व्स होती हैं। उसके अंदर क्या होती है, नर्व्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। जो नर्व्स होती हैं वो क्या करती है, सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करती हैं, और ब्लड वेसल्स न्यूट्रिएंट और को सप्लाई करेंगी और वेस्ट को रिमूव करेंगी। अब इनको रूट कैनाल भी बोला जाता है, जो हमारे जो के सॉकेट में रन करती है और नीचे तक जाती हैं। उसके बाहर क्या होता है, बोनी स्ट्रक्चर, जो ओसिन प्रोटीन से सिक्रेट किया जाता है। ओसिन प्रोटीन बोनी स्ट्रक्चर को बनाती है। उसके बाहर क्या होते हैं, गम, जिसको जिंजीवा बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिथ की। ह्यूमन बींग्स के केस में बोला जाए तो 4 टाइप्स के टिथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर चिसल लाइक टिथ होते हैं। कैनाइन जो होते हैं वो शार्प टिथ होते हैं, जो टीयरिंग एंड शेयरिंग में यूज़ होते हैं। और हर्बीवोर्स जो भी होते हैं हमारे, जो हमारे घास फूस पे फीड करते हैं, उनके अंदर कैनाइन्स नहीं होते, तो उनके अंदर उनके जो में गैप होता है, उस गैप को क्या बोलते हैं, डायस्टेमा। क्या बोलते हैं, डायस्टेमा बोलते हैं। कैनाइन के बाद होते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स दोनों ही क्या करते हैं, हमारे चीविंग और क्रशिंग करते हैं, फूड की चू करते हैं और क्रश करते हैं उसको। और मोलर्स को चिक टिथ बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल चिक वाले रीजन में होते हैं, पीछे वाले रीजन में होते हैं। एक्सेप्ट प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर्स, जितने भी टिथ होते हैं वो 2 बार आते हैं मैन की लाइफ में, एक मिल्क टिथ और एक परमानेंट टिथ। कौन कौन से, प्री मोलर और लास्ट मोलर को छोड़ के सारे जो टिथ होते हैं वो ह्यूमन की लाइफ में 2 बार आते हैं, मिल्क टिथ और परमानेंट टिथ। पर जो प्री मोलर होते हैं और जो लास्ट मोलर्स होते हैं वो सिर्फ एक बार आते हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक बार आते हैं। इसीलिए हमारे जो इन्फेंट होते हैं उनके 20 टीथ होते हैं, और जो एडल्ट होते हैं उनके 32 टीथ
टिथ होते हैं। तो ह्यूमन डेंटिशन की बात करें तो मोनोफाइंट होते हैं, तो टूथ मोनोफाइंट का मतलब जो एक ही बार आते हैं, जैसे प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर्स। मोनोफाइंट जो लाइफ में, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में एक बार आएंगे, जिसमें क्या आगे प्री मोलर्स और लास्ट मोलर्स। डायोफाइंट जो 2 बार आएंगे, जैसे इंसिजर, कैनाइन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर्स। थिको डोंट का मतलब होता है कि वो बोन की, हमारी जो कि शोकट में प्रेजेंट है, बोनी शोकट में प्रेजेंट है, जैसे ह्यूमन और क्रोकोडाइल के टिथ होते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब है डिफरेंट टाइप के टिथ है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स, 4 टाइप के टिथ है, इसलिए हेट्रोडोंट बोला जाता है। डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो देखो, ह्यूमन माउथ में अपर जो होता है, जो मैंने अपर आर्क से बनाया, लोअर आर्क लोअर जो को डिनोट कर रही है। अब ये हमारा क्या हो गया, राइट पोर्शन हो गया, लेफ्ट पोर्शन हो गया, राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन, तो 4 हिस्से बन जाते हैं। तो मैं एक हिस्से की बात कर रही हूँ, तो एक पार्ट की बात कर रही हूँ, 1/4 हिस्से की बात कर रही हूँ। तो इसमें इंसीजर कितने होंगे, 2 इस साइड होंगे, 2 इस साइड होंगे। एक कैनाइन इधर होगा, एक कैनाइन इधर होगा। 2 प्रीमोलर इधर होंगे, 2 प्रीमोलर इधर होंगे। 3 मोलर इधर होंगे, 3 मोलर इधर होंगे। ये मैं एडल्ट की बात कर रही हूँ। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में यहाँ पे इंसीजर 2 होते हैं, यहाँ पे भी इंसीजर 2 होते हैं, यहाँ पे कैनाइन 1 होता है, यहाँ पे भी कैनाइन 1 होता है। यहाँ पे प्रीमोलर 2 होते हैं, यहाँ पे प्रीमोलर 2 होते हैं, यहाँ पे मोलर 3 होते हैं, यहाँ पे भी मोलर 3 होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल करूँ इस हिस्से का, तो कितना बनता है, 8। पर यहाँ भी 8 होंगे, यहाँ भी 8 होंगे। तो अपर जो में 16 टीथ होते हैं, लोअर जो में भी 16 टीथ होते हैं। तो टोटल कितने होंगे, 32 हो गए एडल्ट के केस में। अब चाइल्ड में देखें तो इंसीजर क्या होंगे, 2 होंगे, कैनाइन क्या होगा, 1 होगा, प्री मोलर 0 होंगे, और मोलर क्या होंगे, 2। मोलर क्या होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 1 3 और 2 कितने होंगे, 5। तो 5 इधर होंगे और 5 इधर होंगे, तो कितने हो गए, अपर जोन में 10, लोअर जोन में भी कितने हो गए, 10। तो टोटल कितने हुए चाइल्ड के अंदर, 20 टीथ। ठीक है। अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। सलाइवरी ग्लैंड डाइजेशन में हेल्प करती है, माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। ये हमारी 3 पेयर्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के कितने पेयर होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं। ये हमारी बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है, आउटसाइड द बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड। डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है और हमारे स्वेलोइंग में हेल्प करती है, किसकी, फूड की। अब हमने बोला कि सैलिवरी ग्लैंड्स को 3 रीजन में डिवाइड किया गया है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। देखो ये हमारी क्या, ये प्रेजेंट है हमारी सब मैक्सिलरी, जिसको सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं और सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। ये लोअर और अपर जो के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। ये हमारी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लोअर और अपर जो के जंक्शन पे। अब इसका जो सिक्रेशन है वो एक ट्यूब के थ्रू जाता है, जिसको वार्टन्स डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वार्टन्स डक्ट बोलते हैं। अब एक होती है सबलिंगुअल, ये हमारी टंग है, टंग के नीचे जो प्रेजेंट है उसको सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। और इसका जो सिक्रेशन है वो डक्ट ऑफ रिविनस के थ्रू सिक्रेट होता है, डक्ट ऑफ रिविनस के थ्रू सिक्रेट होता है। एक होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो ईयर और चिक के पास में प्रेजेंट होती है, ईयर और चिक के पास में प्रेजेंट होती है। और जो इसका सिक्रेशन है वो एक ट्यूब के थ्रू जाता है, जिसको डक्ट ऑफ स्टेंसन बोलते हैं, डक्ट ऑफ स्टेंशन बोलते हैं। तो 3 तरह की डक्ट होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ है, नियर ईयर एंड चिक्स। सबमैंडिबुलर सबमैक्सिलरी कहाँ है, जंक्शन है, जहाँ पे लोअर और अपर जो का, सबलिंगुअल बिलो टंग प्रेजेंट है। पैरोटिड सबसे लार्जेस्ट होती है, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी क्या होती है, मीडियम, और सब लिंगुअल स्मॉलेस्ट होती है। ये किसके थ्रू सिक्रेशन करती है, स्टेंशंस डक्ट के थ्रू पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर वार्टन्स डक्ट के थ्रू, सब लिंगुअल डक्ट ऑफ रिविनस के थ्रू। इसकी जो ओपनिंग होती है पैरोटिड ग्लैंड की, वो वेस्टिब्यूल में होती है। वेस्टिब्यूल वो रीजन होता है जो चिक और हमारे गम के बीच का रीजन होता है। ठीक है, तो ये वेस्टिब्यूल में ओपन होती है, अपर जो के वेस्टिब्यूल में ओपन होती है। मैंडिबुलर और मैक्सिलरी जो है वो लोअर इंसीजर के पीछे, लोअर इंसीजर के पीछे ओपन होती है। और सबलिंगुअल जो होती है वो बक्कोफेरेंजियल कैविटी में ओपन होती है, टंग के वेंट्रल साइड में। अब जो सलाइवा है, सलाइवा का 25% पार्ट फॉर्म करती है पैरोटिड ग्लैंड, और 70% पार्ट फॉर्म करती है सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। और सब लिंगुअल सबसे छोटी है और वो सबसे कम 5% पार्ट फॉर्म करती है। कौन सी नर्व इनको सप्लाई करती है, इसको 11th, इसको 7th और इसको 7th। पैरोटिड ग्लैंड को 11th हमारी नर्व क्या करती है, सप्लाई करती है, क्रेनियल नर्व्स। और जो सब मैंडिबल और सब मैक्सिलरी है उसको 7th क्रेनियल नर्व, और सब लिंगुअल को भी 7th क्रेनियल नर्व क्या करती है, सप्लाई करती है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से
ये कनेक्ट होती हैं 11th नर्व से, ये दोनों कनेक्ट होती हैं 7th हमारी नर्व से। अब सलाइवा की बात करते हैं। जो सलाइवा होती है उसका डेली सिक्रेशन अप्रोक्स 1500 ml तक होता है। हर दिन एक ह्यूमन बींग्स 1500 ml तक सलाइवा सिक्रेट करता है, जिसका पीएच कितना होता है 6.8। कंपोजिशन की बात करें तो सलाइवा का 99.5% पार्ट वाटर से बना होता है। उसका जो बचा हुआ हिस्सा है 0.5% वो सलाइवरी अमाइलेज से बना होता है, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं। ये एक एंजाइम है जो हमारा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को मतलब तोड़ता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में। ये किसके थ्रू सिक्रेट किया जाता है, मेनली पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। दूसरे लाइसोजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं। म्यूकस सिक्रेट करता है, ये थायोसाइनेट सिक्रेट करता है, और कुछ आयन सिक्रेट करता है जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयन, एंड एंटीबॉडी भी बनाता है जैसे इम्यूनोग्लोबिन ए। ठीक है, इसमें कुछ यूरिया और कुछ पार्ट यूरिक एसिड का भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी क्या होती है, कंपोजिशन होती है सलाइवा की।